बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत छोटा सा वजीफा शेयर करने वाली हूँ। एक छोटा सा अमल है जिसके पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी। ठीक है ना, बहुत छोटा सा अमल है, ना कोई बड़ी बड़ी सूरतें हैं, ना कोई बड़े बड़े वजीफे हैं। ठीक है ना, चंद दाने पढ़ने हैं और चंद अल्फाज पढ़ने हैं। ठीक है ना, चंद हरूफ पढ़ोगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपकी तमाम की तमाम हाजतें पूरी हो सकती है। और बहुत सिंपल सा है। ठीक है ना, लेकिन वो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत छोटी सी बात शेयर करती हूँ। उस बात करने से, उस जो मैं आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ ना, जो तरीक़ेकार, उसके बाद आप लोगों के वजीफे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कबूल होंगे। और साथ साथ आपके दिलों में मायूसी जो है, जो नाउमीदी है, वो सब खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, मैं एक बात बताती हूँ कि जब हम अल्लाह पाक से कुछ भी मांग रहे होते हैं ना, तो हमें नाउमीदी को ख़त्म करके मांगना है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि जब बंदा मायूस होता है तो अल्लाह पाक भी वो दुआएं कबूल नहीं करता। क्योंकि सबसे पहले तो दुआ कबूल करने का सबसे बड़ा दर्जा तो है कि आप जिससे मांग रहे हो उस पर अंधा एतबार करो। ठीक है ना, चाहे बंदा किसी स्टेज पे भी हो। ठीक है, वो जवानी का स्टेज हो, बुढ़ापे का स्टेज हो, वो जब भी अल्लाह पाक से कुछ मांग रहा है तो उसे ना मायूस नहीं होना, उसे अल्लाह पाक की ज़ात से ना उम्मीद नहीं होना। अंधा एतबार करके किसी भी स्टेज पे है, कोई भी मकसद है, कोई भी दुआ है, कोई भी हाजत है, मांगना ज़रूर है। अब मैं इसकी मिसाल आपको दूँ कि देखिए, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं थी। ठीक है ना, अब क्या उनको अल्लाह पाक ने बुढ़ापे में जाके औलाद दी। अब आप मुझे बताएं, क्या उन्होंने जवानी से औलाद मांगी ही नहीं होगी अल्लाह से? नहीं, उन्होंने मांगी होगी। जवानी से, स्टेज से शुरू करके आखिर बुढ़ापे तक उन्होंने अल्लाह पाक से औलाद मांगी और अल्लाह पाक ने उन्हें बुढ़ापे में जाके दी। लेकिन साथ साथ जब वो अल्लाह पाक से दुआ मांग रहे होंगे अपनी जवानी के स्टेज से, तो वो अल्लाह पाक की ज़ात से ना उम्मीद नहीं हुए। उन्होंने दुआ मांगना छोड़ा नहीं, वो दुआ को कंटिन्यू मांगते ही रहे, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख कर कि नहीं, ये अभी मेरा वक्त नहीं है, लेकिन मुझे अल्लाह पाक औलाद देगा। अब देखिए, हम क्या करते हैं, जैसे कि औलाद का मसला है तो हमें अल्लाह पाक की ज़ात से ना उम्मीद नहीं होना, हमें अल्लाह पाक से उम्मीद रख के मांगते ही रहना है। लेकिन अब जैसे कि कोई दूसरे मसले होते हैं ज़िंदगी के, अब पसंद की शादी है, अब अल्लाह पाक से दुआ मांग रहे हैं लेकिन वो कबूल नहीं हो रही है, और हम इस इंतज़ार में बैठे हैं, ना हम दूसरी जगह शादी कर रहे हैं, ना हम कुछ कर रहे हैं, तो ये अल्लाह पाक की तरफ से इशारा है कि भाई, मैं दुआ कबूल नहीं कर रहा हूँ तो आपके लिए यहाँ बेहतर नहीं होगा, और अब दूसरी जगह आपके लिए मैं भेजा हूँ जहाँ आपके रिश्ते मैंने अर्श पे मिलाए हुए हैं, वहाँ कबूल होंगे। ठीक है ना, तो हमें इंसानों को भी अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, समझने की बूझ दी है, समझ दमझ दी है कि भाई इंसान समझे कि किस जगह मुझे अल्लाह पाक से उम्मीद लगाए बैठना है, इंतज़ार करना है, और किस जगह अल्लाह पाक की तरफ से ना है तो मुझे अल्लाह की रज़ा में राज़ी होकर आगे बढ़ जाना है। अब जैसे कि मैं आपको बात बताती हूँ कि जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद हुई, तो उनको सबसे पहले तो अल्लाह पाक ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की बशारत दी। ठीक है, क्योंकि वो दुआ के हवाले से कभी मायूस ही नहीं हुए थे। अब हमें भी चाहिए कि हम जब औलाद मांग रहे हैं या कोई ऐसे मसले मांग रहे हैं, तो हमें भी अल्लाह पाक से हमारे सदका जारिया के लिए औलाद मांगनी चाहिए और ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर शादी का है और ना उम्मीद नहीं हो रहे हो इस मामले में, तो ये भी गलत है। ठीक है ना, आपको लिमिटेड वेट करो। अगर अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि वो आपके लिए बेहतरीन नहीं हो। आप अल्लाह पाक से ज़िद ना करो, क्योंकि अल्लाह पाक से ज़िद करने के बाद तकलीफ़ आपको ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह पाक तो हमारा बुरा चाहता ही नहीं है, तभी तो वो हमें नहीं अल्लाह पाक उस बंदे से मिला रहा ना। अच्छा देखिए, इसी तरीके से दूसरे भी मामलात होते हैं, उसी मामलात में हमें अल्लाह पाक से कभी भी दुआ करना नहीं छोड़ना और ना कभी उम्मीद होना है, क्योंकि अल्लाह पाक से हमें हुस्ने ज़न की उम्मीद रखनी है। जब हम अल्लाह पाक से हुस्ने ज़न की उम्मीद रखते हैं, तब हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक के पीछे पड़ जाएं कि अल्लाह पाक आप ही हैं, आप ही मुझे दोगे, मुझे आपसे ही चाहिए, और अल्लाह पाक देता है। अल्लाह पाक अपने बंदे की तरफ देखता है और फिर लाजमन देखता है। लेकिन इंसान को क्या चाहिए कि इंसान जब अल्लाह पाक से दुआ करे ना, तो उसे ये समझ होनी चाहिए कि ये जो दुआ मांगना है ना, ये विन विन सिचुएशन है, हर हाल में मेरी ही जीत है। अब मैं कैसे जीत है मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, जब विन विन सिचुएशन इस तरीके से है कि इंसान को ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह पाक इसकी दुआ अगर कबूल करता है तो बहुत अच्छा है, नहीं करता तो उसे इन 3 चीज़ों में से कुछ ना कुछ नवाजेगा ज़रूर। मतलब कोई भी बंदा ना उम्मीद ना हो, खाली हाथ नहीं रहेगा, अल्लाह पाक की रहमत उसके ऊपर लाजमी बरसेगी। अब देखें, अगर किसी इंसान की, या तो सबसे पहले अल्लाह पाक इसकी दुआ को कबूल कर देगा, इसकी दुआ को मैनिफेस्ट कर देगा। ठीक है ना, तो जो उसने चाहा है अल्लाह पाक उसको दे देगा, ये एक पहला दर्जा है दुआ
दुआ का, ठीक है ना। अब अगर दूसरा दर्जा मैं बताऊं तो ये है कि अगर किसी बंदे की दुआ कबूल नहीं हो रही है ना, तो अल्लाह पाक इसके ऊपर जो आने वाली मुसीबत होगी, जो भी कोई इसके ऊपर जो बला मुसीबत परेशानी आने की होगी, वो उस दुआ की बरकत से अल्लाह पाक उसकी मुसीबत को टाल देगा। ये दुआ का दूसरा दर्जा है। ये भी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि ये भी हमारे हक में ही आया। और तीसरी सिचुएशन ये होती है कि जब अल्लाह पाक ज़िंदगी में दुआ कबूल नहीं करता है, या तो कोई हमारी जो मुसीबत परेशानी है वो उस दुआ के बदले नहीं टाल रहा है, तो इसके बदले अल्लाह पाक हमें आखिरत के दिन इससे बेहतर कुछ नवाजेगा जो हम अल्लाह पाक से मांग रहे हैं। ये भी हमारे लिए हक में ही बेहतर हुआ। तो देखा जाए कि अगर इंसान से अल्लाह पाक से दुआ करता है और ना उम्मीद नहीं होता है, तो उसके ही हक में तीनों में से कोई ना कोई एक फ़ैसला निकलता है। देखिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जगह फरमान है कि इंसान को जब उसके जब क़यामत के दिन, आखिरत के दिन, उसके जब इसके डीड से जो इसके आमाल नामे इसको शेयर किए जाएंगे ना, और उसमें कुछ अच्छे अच्छे आमाल इसके होंगे, तो वो बंदा है अल्लाह पाक से पूछेगा, अल्लाह पाक मैंने तो ये काम किए ही नहीं है, फिर भी मेरे पास जो मेरी झोली में इतने नेक काम, तो अल्लाह पाक सामने से फरमाएगा कि ये वो दुआएं हैं जो मैंने तुम्हारी कबूल नहीं की, वो ये दुआएं तुम्हारे अच्छे आमाल में शामिल हो गई हैं। और तब इंसान है ना अल्लाह पाक से कहेगा कि काश मेरी कोई दुआ कबूल उस वक्त ना हुई होती दुनिया में, तो आज मेरे पास अच्छे आमाल की टोकरी होती, ठीक है ना। एक और मैं बताती हूँ कि जब इंसान अल्लाह पाक से अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता है, होप करता है कि भाई अल्लाह पाक मेरे लिए हर हाल में बेहतर करेगा, या तो मुझे इस दुनिया में देगा, या तो मेरे लिए मुसीबत को परेशानी जो मेरे ऊपर बहुत बड़ी परेशानी बला होगी वो टाल देगा, या तो फिर अल्लाह पाक मुझे आखिरत में इसका बेहतरीन ज़ख़ीरा करके देगा, तब वो इसको ऐसा लगेगा कि काश मैं दुनिया में ही परेशान हाल ले लेता, लेकिन मुझे आखिरत की तो ज़िंदगी अच्छी मिल जाती। अब देखिए, इंसान को ये यकीन होना चाहिए कि दुआ हमेशा ही अल्लाह पाक की तरफ से एक विन विन सिचुएशन है, तो वो कसरत से दुआ करे। उसको दुआ करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, साथ में ना मायूसी होनी चाहिए, ना उसके ऊपर कुछ ना उम्मीदी होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, कराम का एक जगह मैंने फरमान सुना है, वो कहते हैं कि जो इंसान की दुआ कबूल होती है ना, वो उसका तीसरा दर्जा है, सबसे आखिरी दर्जा है। सबसे दूसरा दर्जा ये होता है कि उसकी कोई मुसीबत टाल दी जाती है, ये दूसरे नंबर का दर्जा है। और सबसे आला दर्जा ये है कि उसका ना मुसीबत टले दुनिया में, ना इसकी दुनिया में कोई ख्वाहिश पूरी हो, और उसके बदले का इसको क़यामत के दिन, आखिरत के दिन अजर मिले। तो ये सबसे आला दर्जा है दुआ का, ठीक है ना। तो हर वक्त दुआ मांगो, इस उम्मीद के साथ मांगो कि हर हाल में जीत मेरी ही है, हर हाल में मुझे अल्लाह पाक की तरफ से मुझे इनाम मिलना ही है, ठीक है ना। ये कुछ बातें हैं जो मैंने आप लोगों को समझाई है। क्योंकि देखिए, हम दुआ करते हैं, हम अमल करते हैं, वजीफ़ा करते हैं, लेकिन हम इतनी ना मायूसी रखते हैं, ना उम्मीदी रखते हैं, तो हमारा सब कुछ ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी झोली में हम अपना अमल डाल रहे हैं जो फटी हुई है, फ़ायदा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपना दिमाग रेडी करना है कि हमें किस तरीके से अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है, किस तरीके से अल्लाह पाक से उम्मीद लगानी है, ना उम्मीदी को अपने अंदर से ख़त्म करना है, पॉजिटिव लाना है अपने माइंड को, अपने दिल को, और इसके बाद अल्लाह पाक से लौ लगानी है। अब जो वजीफ़े की बात थी वो बहुत सिंपल सा वजीफ़ा है, आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना, बहुत सिंपल है। चलते फिरते, ठीक है ना, हम चलते फिरते किचन के चक्कर लगा रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ भी करें, आपको पढ़ना है अव्वल व आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ो, और अल्लाह की ज़ात से आपको मांगना है या लतीफ़ो, बस इतना सिंपल सा है। बेशक ये लफ्ज़ बहुत छोटा है, लेकिन इसकी बरकत, इसके जो मतलब है वो अल्लाह पाक की ज़ात से जब आप मांगते हो तो अल्लाह पाक तो देने वाला है, अल्लाह पाक पूरा अर्श ही हमें दे दे। अल्लाह पाक अपनी बादशाहत, हम जो मांगे ना अल्लाह पाक सब दे सकता है। बस आपको पढ़ना है अव्वल वाक़िर दुरूद शरीफ के साथ सिर्फ और सिर्फ या लतीफ़ हो। आपकी मर्ज़ी है, आप वक्फे से 33 दाने करके पढ़ लो, या एक दफ़ा पढ़ लो एक तस्बीह, 100 दाने पढ़ लो या लतीफ़ो। यार 5 हार्डली मैं अगर भी पढ़ने बैठूँ 5 मिनट लगेंगे, ठीक है ना। तो या लतीफ़ो की एक तस्बीह पढ़ लो, आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ो। मर्ज़ी है तो टुकड़ों में पढ़ लो, या एक साथ आपके पास टाइम में पढ़ लो। बहुत आजमूदा वजीफ़ा है ये। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की तमाम हाजतें पूरी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।